दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के चुनाव लड़ने के लिए लोगों से क्राउड फंडिंग का ऐलान किया और लोगों से पैसे जमा करके चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब लोगों के मन में ये सवाल है कि चलो ये तो हो गई चुनाव की बात कि क्राउड फंडिंग करके चुनाव की तैयारियां की जाएंगी, लेकिन खुद आतिशी के पास कितनी संपत्ति मौजूद है, चलिए बात करते हैं इसी पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कालकाजी सीट से चुनाव लड़ने के लिए 12 जनवरी को क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। कुछ ही घंटों में 335 समर्थकों ने 17.38 लाख रुपए का योगदान दे दिया। आतिशी ने कहा कि मेरे क्राउड फंडिंग कैंपेन को पहले ही दिन इतनी शानदार प्रतिक्रिया मिली, ये आपकी साफ सुथरी और परिवर्तनकारी राजनीति में जनता के अटूट विश्वास का प्रतीक है। अब ये तो हो गई आतिशी के क्राउड फंडिंग के बारे में पूरी जानकारी कि उन्होंने एक ही दिन में फंड से लाखों रुपए कमा लिए। ये सुनने के बाद लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि दिल्ली की सीएम आतिशी के खुद के पास कितने पैसे और कितनी संपत्ति मौजूद है। चलिए जानते हैं। मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना ने मंगलवार को कालकाजी विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस नामांकन के साथ उन्होंने चुनाव अधिकारी के समक्ष एफिडेविट भी दिया, जिसमें कई नई जानकारियां निकलकर सामने आई है। इस चुनावी हलफनामे के मुताबिक आतिशी के पास कुल 76.93 लाख रुपए की संपत्ति मौजूद है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पिछले 5 साल में उनकी संपत्ति में कुल 28.66% का इजाफा हुआ है। खास बात यह है कि आतिशी के पास कोई अचल संपत्ति यानी जैसे कि बंगला, फ्लैट या दुकान मौजूद नहीं है और गहनों के नाम पर महज 10 ग्राम सोना है। उनके पास अपनी कार या कोई अन्य वाहन भी मौजूद नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मानहानि के 2 मामले लंबित होने की जानकारी भी साझा की है। रिपोर्ट की माने तो मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया है कि उनके पास 30,000 रुपए नगद मौजूद हैं। उनके 3 बैंक खाते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के फ्लाईओवर मार्केट डिफेंस कॉलोनी ब्रांच में बचत खाते में उनके पास 19,90,512 रुपए और एफडी में 32,80,460 रुपए मौजूद हैं। आईसीआईसीआई बैंक के भोगल ब्रांच में बचत खाते में 15,10,790 रुपए और एफडी में 7,50,613 रुपए हैं। आईसीआईसीआई बैंक के कालकाजी मेन रोड ब्रांच वाले बचत खाते में सिर्फ 20,000 रुपए ही मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 43 साल की आतिशी मारलेना के खिलाफ साल 2020 में आपराधिक मानहानि का एक मामला लंबित था, जिनकी संख्या अब 2 हो गई है। पहला मामला 2019 में और दूसरा मामला 2024 में दर्ज किया गया है। अब तक किसी मामले में उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। चलिए अब दिल्ली में होने वाले चुनाव की बात कर लेते हैं कि चुनाव कब होगा, कितनी सीटों पर होगा, इसकी क्या तैयारी है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 5 फरवरी को मतदान होने हैं, जबकि 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। सत्तारूढ़ आप ने 2015 और 2020 के चुनाव में क्रमशः 67 और 62 सीटों के साथ जीत हासिल की और राजधानी में हैट्रिक बनाने का लक्ष्य रखा है। चुनाव आयोग के मुताबिक दिल्ली के चुनाव में इस बार कुल 1.55 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं, जिसमें पुरुष की संख्या की बात करें तो पुरुष मतदाताओं की संख्या 83,49,645 है। वहीं महिला वोटर्स की बात करें तो महिला वोटर्स की संख्या 71,73,952 है और थर्ड जेंडर की संख्या 1,261 है। ये थी इस वीडियो में आने वाले दिल्ली के चुनाव के बारे में सभी जानकारी। साथ ही इस वक्त जो दिल्ली के सीएम आतिशी ने क्राउड फंडिंग रखी और एक ही दिन में लाखों रुपए जमा कर लिए, इसके बारे में पूरी जानकारी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और बाकी अपडेट्स के लिए और जानकारी के लिए, खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।